अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बेकरी के स्टाइल में समोसे बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार फिलिंग के साथ। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले इसका डो तैयार कर लेंगे। आटा गूंद लेंगे, यानी 2 कप मैंने मैदा लिया है। इसमें आधा टीस्पून जहाँ पे ज़रूरत नमक डालेंगे। ये आधा टीस्पून मैंने कलौंजी ली है। चौथाई कप घी या कुकिंग ऑयल लेंगे, आपकी मर्ज़ी। आप कुकिंग ऑयल डालना चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसको सबसे पहले घी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि घी इसमें अच्छी तरह रच बस जाए। जितना अच्छा इसमें आप घी मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा इसका डो तैयार होगा। अब इसको आधा कप पानी के साथ गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करेंगे। समोसों का बिल्कुल सख्त आटा होता है, नरम नहीं होता, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता एहतियात के साथ गूंदेंगे। अब ये देखें, ये मैंने आटा गूंद लिया है। अब इसमें थोड़े चंद कतरे घी के डालें। अब इसको रेस्ट करने रखा है। अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसको कड़कला लेंगे। ये 2 टीस्पून, 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन, इसको मैंने डाला है। अब इसको भून लेंगे। ये 1 प्याज डालेंगे, इसको मैंने रफली स्लाइस कर लिया था। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये इसका अच्छा कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब 1 टमाटर डालेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप तीखा कम पसंद करते हैं तो थोड़ी कम डालिएगा मिर्ची। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़े हल्के मसाले रखिएगा। अब इसको मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। मैंने अभी नमक नहीं शामिल किया। अब इसको ढककर टमाटर गलने तक पका लेंगे। ये देखिए, अब टमाटर गल चुका है। अब ये मैंने 4 आलू बॉयल करके रखे थे, यानी आधा किलो। अब इसमें डालेंगे। आप कच्चे आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉयल आलू शामिल करेंगे तो ये झटपट से बन जाएगी। अब इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे आलूओं को। ये देखिए, अब इसमें 2 हरी मिर्च और चौथाई कप मैंने बॉयल मटर डाले हैं। अब इसको मिक्स करके ठंडा करेंगे। अब ये देखिए, ये आटा अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब इसके 2 हिस्से कर लेंगे। सबसे पहले आप इसके इस तरह रोल करके फिर इसके पेड़े बना लें। इसको मैं 8 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। अब इसको सबको साइड पे करके रखेंगे। एक पेड़ा लेंगे और इसकी रोटी बेल लेंगे। थोड़ी लंबी शेप में रोटी बेल लेनी है, ज़्यादा गोल नहीं करनी। फिर इसको बीच में से 2 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्सा उठाएंगे और इसको आधे हिस्से को इस तरह फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसको ओवरलैप करेंगे। इसके ऊपर यानी चढ़ा लेंगे। अब इसमें फिलिंग डालेंगे 1 टेबल स्पून जितनी। जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी थी उसको ठंडी करके डालेंगे, गरम गरम नहीं डालेंगे। अब दोबारा इसको इस तरह किनारों पे पानी लगाएंगे और इस तरह सील कर लेंगे। ये देखिए, इसको जितना अच्छा आप दबाएंगे उतना अच्छा ये सील होगा, तो ये पकाते हुए खुलेगा नहीं। चाहे तो इस तरह सेंटर टॉप पे रख के आप इस तरह दबा लें। ये देखिए, अब ये मैं सारे इसी तरह बना लेती हूँ। ये एक और मैं फिलिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतनी फिलिंग डालनी है।
अब ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब इसको कुकिंग ऑयल को गर्म करने रखा था, इसमें डालते जाएंगे, फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा तेज़ खोलते हुए कुकिंग ऑयल में डालेंगे। इसको 12 से 15 मिनट लगेंगे हल्के हल्के पकने में, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए मैंने कट करके दिखाया है। इसको गोल्डन कलर आने तक इसको पकाएंगे। ये अब तैयार है, मैं निकाल लेती हूँ। अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी इसकी फिलिंग हुई है और कितने क्रिस्प बने। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ